आइए, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हम सीखते हैं डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच जब हम किसी बात को सीधे सीधे तौर पर कहते हैं तो प्रत्यक्ष कथन होता है, और जब हम रिपोर्ट करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष कथन होता है, और इसको रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे नई बाइक चाहिए। कुछ उदाहरण हिंदी में समझाऊंगा, बाद में फिर पूरा अंग्रेजी में। मैंने कहा मुझे नई बाइक चाहिए। मुझे नई बाइक चाहिए। ये हिंदी में प्रत्यक्ष कथन हुआ। इन इंग्लिश, I said, मैंने कहा। I need a new bike। यही चीज इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगी? मैंने कहा कि मुझे नई बाइक चाहिए। कि मुझे नई बाइक चाहिए। इंग्लिश में देखते हैं इसी चीज को। I said that I needed a new bike। और एक अन्य उदाहरण लेते हैं। जॉन ने बोला, क्या बढ़िया बाइक है। जॉन ने बोला, क्या बढ़िया बाइक है। ये वही अप्रत्यक्ष कथन में क्या हो जाएगा? जॉन ने बोला कि, जॉन ने बोला कि वह एक बढ़िया बाइक है। अब इसी को इंग्लिश में देखें तो क्या हो जाएगा? जॉन सेड, इन्वर्टेड कॉमा में ये बंद होगा ये, व्हाट अ वंडरफुल बाइक। वंडरफुल बाइक, क्वेश्चन मार्क का इन्वर्टेड कॉमा में बंद। यही जो है अप्रत्यक्ष कथन या इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? जॉन exclaimed that it was a wonderful bike। It was a wonderful bike। It was a wonderful bike। तो इतने में आपको तो हिंदी और अंग्रेजी में समझ में आ गया होगा। अब टोटल चीज हम जो है रूल के साथ तो जो है पूरा इंग्लिश में देखेंगे। रूल क्या कहता है देखिए। तो नियम ये कहता है कि यदि हमारा अप्रत्यक्ष कथन प्रेजेंट टेंस में होगा तो जो अप्रत्यक्ष कथन है वो प्रेजेंट टेंस चेंज बदलेगा इनटू पास्ट टेंस। ये प्रेजेंट किसमें बदल जाएगा?
पास्ट में बदल जाएगा। अब देखें इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में हम देखें प्रेजेंट, एक उदाहरण लेते हैं। ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर। ही सेड I live in the city center। ये हमारा क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच। यही इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? He said that he lived in the city center। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले ही नियम ने कहा था कि प्रेजेंट आई लिव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें तब्दील हो गया? आई लिव, ही लिव्ड, पास्ट इंडेफिनिट में। तो टोटल जो है प्रेजेंट टेंस जो है पास्ट में तब्दील हो जाता है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में। ये डायरेक्ट स्पीच, I said I need a new bike। I said I need a new bike। यही इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? I said that I needed a new bike। I needed a new bike। चलिए तो सारे चीज देख लेते हैं इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस जो है पास्ट में तब्दील होते जा रहा है। एक उदाहरण लेते हैं। ही सेड I am going out। इन्वर्टेड कामों में ये बंद हो जाएगा। ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील हो जाएगा किसमें? ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वो तब्दील हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। कैसे होगा? He said that he was going out। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखें परफेक्ट का। He said I have finished। ये परफेक्ट कहा गया प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये तब्दील हो जाएगा इनडायरेक्ट में। कैसे? He said that he had finished। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो उदाहरण हो जाएगा। ही सेड आई हैव बीन स्टडीइंग अ लॉट। ये अब ये इनडायरेक्ट स्पीच जो है किसमें तब्दील हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में।
he said that he had been studying a lot। तो अभी हमने देखा तो इसमें विशेष बात क्या रही कि जो वर्तमान काल जो है भूतकाल के वाक्यों में बदल रहे थे। तो इसी को हमको याद रखना है।